गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर आप लोगों ने इरेशनल नंबर प्रूव दैट करने वाले सम देखे थे। अब जरा हम लोग आए आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 5 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हेडिंग डालोगे आप लोग, लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन एंड वाई। कि भाई किसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, या तो कन्वर्ट इनटू डेसिमल एक्सपांशन। बराबर, ऐसे हेडिंग डालो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का हेडिंग डाल दो, या तो पेपर में ऐसे भी आ सकता है, लिखो दूसरा हेडिंग कि भाई विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। यानी कि टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17 निकाल दो स्टूडेंट। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 1717 निकालो। एक्सरसाइज 1.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो हेडिंग है वैसे भी पेपर के अंदर आ सकता है। बराबर है। तो भाई डेसिमल एक्सपांशन वाले सम एक्सरसाइज 1.4 का जो हेडिंग है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो भी वहां पर लगा दो, यानी कि कभी फंसो नहीं। बराबर है। तो भाई आज हमें सब कौन से देखने हैं भाई? डेसिमल एक्सपांशन। तो स्टूडेंट लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, और कभी लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, और हमें बताना है कि भाई इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। आपके टेक्स्ट बुक में जितने सारे सम है वो आपको सॉल्व करने हैं। मेरे पास असाइनमेंट में जितने सम है उतने मैं सॉल्व कराऊंगा। चलो फर्स्ट नंबर है कि भाई 211 अपॉन 125। स्टूडेंट ऐसे दो सम, या तो कभी कभी एक सम भी पेपर के अंदर कहां पर आता है भाई, ओनली सिंगल सम भी कभी कभी पेपर के अंदर स्टूडेंट 1 मार्क में आ जाता है। एक तो एमसीक्यू और ब्लैंक के अंदर बहुत सारी बार आ चुके हैं। कभी इसका डेसिमल एक्सपांशन कितनी डिजिट के बाद टर्मिनेटिंग होगा। कभी डेसिमल है, कभी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 10 आएगी, 15 आएगी। आप ओरली आंसर दे सकते हो, बट उसके लिए थोड़ा बोर्ड के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आप ओरली पता चलेगा कि भाई इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएगी, कि भाई पॉइंट के बाद ये नंबर कितनी डिजिट के बाद टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि एक तो 1 मार्क में आ सकता है, फिर ऐसे 2 क्वेश्चन रख दे और 2 मार्क में भी पूछ सकते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल नंबर, या तो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल एक्सपांशन एंड विच टाइप ऑफ इट्स डेसिमल एक्सपांशन। यानी कि डेसिमल एक्सपांशन 2 टाइप का हो सकता है, एक है टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। एक कौन सा स्टूडेंट? टर्मिनेटिंग। सेकंड टाइप का कौन सा भाई? नॉन टर्मिनेटिंग। बराबर है। यानी कि ऐसे 2 रंग के भी 2 मार्क में पेपर के अंदर पूछ सकते। क्लियर स्टूडेंट? तो चलो स्टूडेंट, कभी कोई भी नंबर इसको हम लोग डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट करते हैं, तो डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? सेकंड नंबर, कभी डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट करोगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि भाई ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसके लिए जब भी कोई भी नंबर को स्टूडेंट आप समझ लो, कोई भी नंबर लाइक हमारे पास 211 अपॉन
अपॉन 125 है, कारण कि 211 न्यूमरेटर है, 125 डिनोमिनेटर है। जब भी कोई नंबर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट करना हो, तो सबसे पहले क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। अगर क्या करोगे, जब भी कोई नंबर को डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट करना हो तो आप लोग क्या करोगे भाई, जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। यहाँ पर डिवीजन नहीं करना है स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग डिवीजन, यानी कि लॉन्ग डिवीजन करना नहीं है। जो 9th स्टैंडर्ड के अंदर करते थे वो लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, वो डिवीजन करे बगैर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो अच्छे से सुन लो। अगर डिनोमिनेटर का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसके सारे फैक्टर या तो 2 आए, या तो 5 आए, या तो 2 and 5 दोनों आए। कभी अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर, कभी आपको फैक्टराइजेशन तो किसका करना है, डिनोमिनेटर का। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर कौन से आए भाई, 2 आए, या तो सारे कौन से आए भाई, 5 आए, या तो 2 and 5 दोनों आए, तो उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा। कौन सा होगा भाई, टर्मिनेटिंग। यानी कि आप जैसे ही डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो मैंने बोला था, कौन सा पेज नंबर था, 1717 पेज नंबर, ऊपर बहुत सारी जगह देखो व्हाइट स्ट्रिप है, वहां पर एक NOT नोट करके लिखो तो जल्दी याद रहेगा। नोट करके लिखो कभी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कब बनेगा, तो नोट करके लिखो कभी if all the factor of denominator are 2 और 5, कभी सारे फैक्टर, कभी सपोज नीचे 16 होगा तो 2 2 2 2 2 2 आएगा, इधर 125 है तो क्या आएगा भाई, 5 5 5 5 आएगा, बराबर है। और कभी 2 और 5, और क्या होगा भाई, 2 and 5, कभी सारे 2 हो या तो सारे 5 हो, या तो 2 and 5 दोनों साथ में आते हो। कभी 250 होगा, नीचे 250 होगा तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2 भी आएगा 5 भी आएगा, यानी कि 2 and 5, then the decimal expansion is terminating। अब स्टूडेंट मतलब समझो, शायद 9 में आप समझे या न हो, कभी सपोज आपके ऑनलाइन स्टडी की हो, आपके सर ने समझा दिया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, कि भाई अगर हम लोग नंबर को डिवाइड करें, यहाँ पर हमारा नंबर है 211 अपॉन 125, बराबर है। अभी जो हम लोग समझ रहे, हमारा समझने किया ही नहीं, ये नॉट आपको टेक्स्ट बुक के अंदर लिखनी है, कारण कि जब भी वो पेज ओपन करोगे एक्सरसाइज 1.4 वाला, तुरंत आपको याद आ जाएगा, बराबर है। नॉट करके लिख के रखो तो MCQ आएगा तो भी आप पढ़ करके लिख दोगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, कि भाई यहाँ पर 211 को आप 125 से डिवाइड करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर डेसिमल तो लेना ही पड़ेगा, रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 0।
और जिसका रिमाइंडर 0 आए डेसिमल के बाद में डिवाइड करते 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 जाए और रिमाइंडर 0 आए तो उसको क्या बोलते हैं भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और जिसका रिमाइंडर 0 न आए उसको क्या बोलते हैं भाई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या तो रिकरिंग। कभी नंबर आते ही जाएंगे, रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा और नंबर रिपीट होते जाएंगे, ऐसे टाइप का होगा जिसको क्या बोलेंगे भाई, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर स्टूडेंट? बट हमारे लिए तो इजी हो गया, 9 से 10 में इजी हो गया कि भाई आप डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालो। अगर सारे फैक्टर 2 आते या तो सारे फैक्टर 5 आते या तो फैक्टर 2 एंड 5 दोनों आते तो वो नंबर कौन सा होगा भाई, टर्मिनेटिंग। उसका डेसिमल एक्सपांशन कौन सा होगा भाई, टर्मिनेटिंग। बट उसके सिवाय का 2 एंड 5 के सिवाय का कोई भी फैक्टर आए तो वो क्या बनेगा भाई, सपोज चेक करना है तो भाई सपोज इधर 7 आ गया तो 7 से अगर ऊपर वाला नंबर कट होता है तो कट कर देना है। बट सपोज कट नहीं होता है, 2 एंड 5 के सिवाय का कोई भी फैक्टर आए तो 99% वो क्या बन जाएगा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बन जाएगा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर, कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टर 2, 5 या तो 2 एंड 5 ही हो सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब हम लोग अपने सम के अंदर जाते हैं। चलो हमें ये नोट अब निकाल देता हूं, आपने अपनी टेक्स्ट बुक में लिख दी होगी, बहुत काम की चीज है स्टूडेंट, इतना ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव कभी भी कहीं पर से डिट्टो के डिट्टो नहीं मिलने वाले हैं। मैं जो नोट लिखवाऊं, NOTE नोट, वो नोट अच्छे से लिखना, उसको अच्छे से समझना, वही नोट आपको काम में आने वाली है। समझ गए? और अगर चाहो तो एक पतली सी नोटबुक, 5 रुपये वाली नोटबुक मैथ्स के अंदर नोट लिखने के लिए यूज कर सकते हो। यानी कि जहां पर आएंगे स्टूडेंट मैं नोट लिखवाऊंगा और MCQ को सॉल्व करने के लिए आपको काम में यही नोट ही आने वाली है। क्लियर? चलो अब आगे बढ़े। अब इसका क्या करना है भाई, हमें डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने पहले क्या बोला, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। डिनोमिनेटर के अंदर क्या है भाई, 125 यानी कि क्या होगा भाई, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1, यानी कि आया क्या भाई, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 बट लिखेंगे कैसे कि भाई इज इक्वल टू 211 अपॉन 5 क्यूब, बराबर है स्टूडेंट। कभी अब हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, बराबर है। डिनोमिनेटर का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सारे क्या है भाई, 5 कितनी बार आए, 3 बार, तो मैंने क्या लिखा 5 क्यूब। अब आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर के अंदर जितने 5 आए, देखो इधर 5 कितनी बार आता है, 3 बार आता है, उतनी ही बार 2 आना चाहिए। क्या तो जितने 2 आए उतने 5 आने चाहिए। समझो पहले फिर से, कभी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कोई नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। लाइक रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर में आप लोग करते थे वैसे इधर करना पड़ेगा। यानी कि कोई एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो भाई डिनोमिनेटर के अंदर आपको खास ध्यान रखना है कि भाई ये डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कब होगा, तो जब डिनोमिनेटर के अंदर 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आएगा तो वो डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमें डिवाइड करना नहीं है। तो उसके लिए क्या ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, कभी डिनोमिनेटर के अंदर जितने 5 आए उतने 2 आने चाहिए, या तो जितने 2 आए उतने 5 आने चाहिए। अब जरा नजर करो तो यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर 5 कितनी बार है, 3 टाइम। कितने टाइम है स्टूडेंट, 3 टाइम है, यानी कि उतनी बार। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है कि भाई 2 से, तो क्या लिखेंगे कि भाई 211 अपॉन 5 क्यूब, 5 क्यूब है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्यूब से। ऊपर भी क्या लिखेंगे, 2 क्यूब।
जितना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया उतना ही मल्टीप्लाई आपको कहां पर करना है भाई, न्यूमरेटर के अंदर भी करना है। क्लियर? अकेले डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। क्लियर स्टूडेंट? इतना कर पाओगे कि भाई डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जितने 5 आए उतने 2 आने चाहिए। हमारे पास आया था 5 क्यूब, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 क्यूब ऊपर भी रखा, 2 क्यूब नीचे भी रखा। अब क्या होगा, आपका काम इजी हो जाएगा। देखो ऊपर 2 1 1 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 क्यूब तो 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8, और नीचे क्या हो जाएगा भाई 1000। अभी कैसे हो गया, मैंने तो ओरली लिख दिया, कैसे हो गया, लाइक देखो 10 यानी कि क्या लिख सकते हैं, 2 5 जा 100 यानी कि क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई, अभी जादू होने वाला है, आप देख लो 5 मल्टीप्लाई 5, 1000 मीन्स क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 10,000 कितना हो गए 10,000। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर सकते हो, 10 यानी कि 2 5 जा ही होगा, 100 2 2 आएंगे 2 5 आएंगे, यानी कि स्टूडेंट जितने जीरो होंगे, अब समझ लो जितने जीरो होंगे उतने 2 आएंगे उतने 5 आएंगे। देखो 10 में एक जीरो है, एक 2 एक 5, 100 में 2 जीरो तो 2 2 2 5, 1000 में 3 जीरो है, कितने जीरो है 3, तो 3 2 3 5। क्लियर? 10,000 तो 4 2 4 जीरो है तो 4 2 4 5। यहां पर देख लो आप लोग कि भाई 5 3 बार आया, 2 भी 3 बार हो गया, यानी कि हम लोग क्या क्यों मल्टीप्लाई किया भाई, 2 क्यूब से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में या तो 10 लाना है, 100 लाना है, 1000 लाना है, 10,000 लाना है, या तो लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ लाना है, तो उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फिर लाइक ये 2 का क्यूब 8 हुआ, तो यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं बैठना है, डायरेक्ट रखते हैं 3 डिग्री है, 5 की भी 3 डिग्री, 2 की भी 3 डिग्री, तो 1 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे। अगर 4 4 डिग्री हो तो 1 के पीछे 4 जीरो, 5 5 डिग्री हो तो 1 के पीछे 5 जीरो, 2 2 डिग्री हो तो 1 के पीछे 2 2 जीरो। अभी 2 3 सम करोगे अपने आप आ जाएंगे आपको, बराबर है। चलो अभी ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या होगा भाई 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और नीचे 1000 है तो 1 2 3 डेसिमल कट करे तो 1 2 3, आंसर आएगा कितना भाई हमारा 1.688 आएगा कि नहीं आएगा, 1.688। क्लियर? ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। इधर क्या लिखेंगे बोलो, आप बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, बोलो। डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, नीचे 1000 आ गया, नीचे 10 100 1000 10,000 आ गया, तो वो टर्मिनेटिंग, और नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग, तो क्या लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपांशन कौन से टाइप का है भाई, टर्मिनेटिंग टाइप है। तो पहले से आपको पता चल गया था, अगर नीचे सारे फैक्टर 2 आए 5 आए या तो 2 एंड 5 दोनों आए तो वो टर्मिनेटिंग, इसके सिवाय के सारे कौन से भाई, नॉन टर्मिनेटिंग। लिख दो, फिर दूसरा करें। पहला समझना अच्छे से पड़ता है, बाकी सब के धनाधन जियो की स्पीड से हो जाते, 5G की स्पीड। चलो फटाफट पूरा करो फिर आगे बढ़े। चलो सेकंड नंबर है 156।
156 अपॉन 625। चलो ये हमारा सेकंड नंबर है। चलो तो कैसे करेंगे मैंने आपको समझाया वैसे, अब डायरेक्ट आप भी मेरे साथ में काम करोगे। चलो रफ पेज के ऊपर आपके पास रफ पेज है, सबसे पहले किसका फैक्टराइजेशन करना है भाई, डिनोमिनेटर का करो। चलो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो आप लोग 5 से डिवाइड होगा तो भाई 625 ओरली आता है तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं। 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5 और 5 से 1, सारे के सारे 5 आ गए। 5 कितनी बार आया भाई, 4 टाइम। बोलो अभी ये टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, स्टूडेंट सारे 5 आ गए तो कौन सा भाई टर्मिनेटिंग आंसर आएगा। चलो तब इसको क्या लिखेंगे तो भाई 156 अपॉन क्या लिखेंगे 5/4। अब मल्टीप्लाई करने की बारी आएगी। अब स्टूडेंट किससे मल्टीप्लाई करोगे तो भाई इधर 5 है वो 4 टाइम आता है, कितनी टाइम आता है तो 2b 4 टाइम आना चाहिए। जितने 5 दिमाग में इतना फिट कर दो, जितनी बार 5 आए उतनी बार 2 आना चाहिए, जितनी बार 2 आए उतनी बार 5 आना चाहिए। क्लियर। चलो यहाँ पर 5 4 टाइम आता है तो हमें 2b कितनी बार आना चाहिए 4 टाइम। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, क्या लिखेंगे 156 मल्टीप्लाई 2/4 अपॉन 5/4 मल्टीप्लाई 2/4 हो गया स्टूडेंट। 5 4 टाइम आता था तो 2 4 टाइम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, ऊपर भी रखना है नीचे भी कंपलसरी रखना है। चलो पहले डिनोमिनेटर का काम तमाम कर दे। डिनोमिनेटर के अंदर क्या लिखेंगे मैंने आपको अभी सिखाया, कुछ भी सोचना नहीं है। देख लो भाई 5 की कितनी डिग्री है भाई 4 डिग्री, 2 की कितनी डिग्री है भाई 4 डिग्री, तो 1 के पीछे 4 जीरो लगा देना। अगर 1 डिग्री हो तो 10 बनेगा, 2 डिग्री हो तो 1 के पीछे 2 जीरो लगाने, 3 डिग्री हो तो 1 के पीछे 3 जीरो लगाने, 4 डिग्री हो तो 1 के पीछे 4 जीरो लगा देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए बैठना नहीं है, समझ गए। इसको ही बोलते हैं विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। कभी आप लोग कन्वर्ट कर रहे हो नीचे वाले को, चलो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 156 मल्टीप्लाई 2/4 यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। चलो मल्टीप्लाई करें 156 मल्टीप्लाई 16 करेगा 156 मल्टीप्लाई 16। आप भी साथ में कर सकते हो भाई, मेरे ऊपर डिपेंडेबल मत रहना। चलो कितना है भाई 2496 कभी 2496 अपॉन 10,000। चलो 4 जीरो है तो 4 डेसिमल कट करने पड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 2496, 4 जीरो के 4 डेसिमल तो 1 2 3 4 तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा भाई। अब ये मुझे सिखाना न पड़े क्योंकि ये चीज आप लोग 4th स्टैंडर्ड के अंदर सीख कर आए हो। तो भी स्टूडेंट हमने देखा है जब भी पेपर चेक करते बहुत सारे गधे ऐसे होते हैं, गधिया ऐसी होती है। लड़कियों को मैं गधी नहीं बोल सकता हूं बट बोलना पड़ रहा है। ये चीज 4th स्टैंडर्ड की है, 10th स्टैंडर्ड में आ जाते तो भी इनको आता नहीं है। ऐसे स्टूडेंट को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। कभी 4 डेसिमल 4 पॉइंट है 4 डेसिमल कट करने हैं तो कहां पर जाना है भाई, राइट में से लेफ्ट में जाना है कि भाई 1 2 3 4 यहाँ पर आया, इधर डेसिमल रख दो, आगे कोई डिजिट नहीं है तो 0 रख दो। कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट। चलो ये पूरा कर लो फिर आगे बढ़े हम लोग 3rd नंबर करें। चलो नेक्स्ट है 3rd नंबर हमारा 337 अपॉन 35। अब समझ में आ रहा है करना क्या है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कब 337 3rd नंबर 337 अपॉन 35। चलो 35 का फैक्टराइजेशन क्या बनेगा 5 7 जा 35। तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, अब आप भी लिखोगे साथ में 337 अपॉन
5 मल्टीप्लाई 7। तो स्टूडेंट मैंने आपको बोला था कि भाई डिनोमिनेटर में इधर लिखने का रह गया है भाई, सेकंड नंबर के क्वेश्चन में नीचे लिख देना इट इज टर्मिनेटिंग। वो काम अब आपका है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग लिखने का। लिख दो इधर सेकंड नंबर में, फिर इधर बढ़े इट इज टर्मिनेटिंग। चलो अब यहां पर देखो मैंने आपको क्या सिखाया कि भाई डिनोमिनेटर के अंदर 5 आए या तो 2 आए एंड 5 एंड 2 आए तो वो टर्मिनेटिंग। बट यहां पर तो देखो 7 आ गया, तो आपके दिमाग में चलता होगा बोलो अब ये टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर भी आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, लिखने से पहले चेक कर लेना है कि भाई क्या ये 3 3 7 ये 7 से डिवाइड होता है। चलो कर लेते हैं हम लोग, कट होता हो तो कट करना है भाई। 3 3 7 डिवाइड बाय 7, 7 4 जा 28, 5 बचा 57 हुआ, यानी कि डिवाइड होने वाला नहीं है, यानी कि हमारा सम यहां से आगे बढ़ने वाला नहीं है। क्लियर स्टूडेंट, ये टर्मिनेटिंग टाइप का नहीं, और जो भी टर्मिनेटिंग न हो इतना समझ लो कि दो फैक्टर है 5 एंड 7। 5 तो हमारे काम का है, तो 7 से इसको डिवाइड करके चेक कर लेना है। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो हम लोग टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट करेंगे, बट डिवाइड नहीं होता है तो होने वाला नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि भाई हियर फैक्टर ऑफ, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या लिखेंगे हियर फैक्टर ऑफ 35 आर अदर देन 2 और 5, या तो 2 एंड 5। कभी नीचे 35 के फैक्टर 2 और 5 से अलग है, यानी देखो एक 7 एक्स्ट्रा आ जाता है। सो क्या लिखेंगे, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसा लिखना है स्टूडेंट। कभी जब भी नॉन टर्मिनेटिंग आएगा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि भाई हियर द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर मींस 35 आर अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के सिवाय के फैक्टर है। 7 आ गया स्टूडेंट, इसे डिवाइड भी नहीं होता है। ये हमारा जो नंबर है 337/35 वो कौन से टाइप का है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग। बोलो अब समझ में आ गया कैसे डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट करेंगे भाई, समझ में आता है कि नहीं आता है। अभी 4-5 और करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो अब आपको प्रैक्टिस करनी है, फटाफट तैयार हो जाओ नेक्स्ट सम के लिए। चलो नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन है 132/49। 4 नंबर का क्वेश्चन है 132/49। चलो देखकर ही आपको पता चल जाएगा 49 7 मल्टीप्लाई 7 तो क्या होगा भाई 132 अपॉन क्या होगा भाई 7 स्क्वायर। चलो क्या ये 7 से 132 डिवाइड होने वाला है भाई, नहीं होने वाला है। चेक कर सकते हो आप लोग, 132 डिवाइड बाय 7 कर सकते हो, डिवाइड होने वाला नहीं है। तो अभी लिखा वैसे इधर लिखेंगे। बोलो अब इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, आंसर तो दो भाई, बोल रहा है पढ़ करके। लाइक आप और मैं सामने बैठे हो, क्या लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और y का आंसर क्या लिखेंगे हियर, क्या लिखेंगे हियर फैक्टर ऑफ 49 आर अदर देन 2 एंड 5। सो क्या लिखेंगे डेसिमल एक्सपांशन
ऑफ 132 अपॉन 49, या तो डायरेक्टली लिख सकते हो, इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट चिंता मत करना, 9 स्टैंडर्ड की तरह इसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी आपको फाइंड करने का नहीं आएगा। पॉसिबल हो तो ही लॉग डिवीजन के बगैर। तो भाई जो नॉन टर्मिनेटिंग होगे उसका डेसिमल एक्सपेंशन पेपर में कभी भी फाइंड करने का नहीं आएगा। स्टूडेंट मैंने देखा है जब ये पेपर के अंदर आए कभी फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, तो मैंने देखा है स्टूडेंट टर्मिनेटिंग नंबर ही होता है। कौन सा होता है भाई? टर्मिनेटिंग नंबर। सपोज एग्जामिनर गलती कर दे तो ही नॉन टर्मिनेटिंग आ सकता है। और अब तो आपको पता चल जाएगा कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा, तो भाई डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 के सिवाय के आए तो नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? चलो नेक्स्ट 5th नंबर के क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है हमारा 235। अब 5th नंबर का क्वेश्चन 235 अपॉन 16। चलो 16 डिनोमिनेटर 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या है भाई फटाफट, अब आप लोग खुद गाड़ी दौड़ाओगे। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। चलो कभी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 4 टाइम आया। क्या लिखा आप लोगों ने? कभी 235 अपॉन क्या लिखेंगे भाई? 2⁴ लिखा भाई। निलय, निस्वा लिखा, जिनल। चलो अब आगे बढ़े। चलो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे भाई? चलो इधर 2⁴ है, जितने 2 हो उतने 5 होने चाहिए, या तो जितने 5 हो उतने 2 होने चाहिए। चलो नीचे नजर करो, 2⁴ है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करोगे भाई? कभी 235 अपॉन 2⁴ मल्टीप्लाई, पहले डिनोमिनेटर का काम करो। क्या आएगा भाई? 5⁴। तो ऊपर भी क्या आएगा भाई? 5⁴ आएगा कि नहीं आएगा? चलो अब नीचे, अब सिंप्लीफाई करें तो नीचे तो क्या आएगा? 4 लिख दिए तो 1 के पीछे आंखें बंद करके क्या लगा देंगे? 4 0 लगा दिए। मैंने डिनोमिनेटर का काम तमाम कर लिया। अब न्यूमरेटर में करना पड़ेगा तो 235 मल्टीप्लाई, देखो ये 5⁴, 5 का 4 टाइम मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, यानी कि यहाँ पर आएगा क्या भाई? 625। चलो ये दोनों का आप लोग मल्टीप्लाई करो। मेरे मल्टीप्लाई गलत आ सकते क्योंकि मैं अकेला हूं। कभी कभी क्या है पढ़ाते पढ़ाते एब्सेंट माइंड भी हो जाते, अकेले अकेले पढ़ाने का होता है, इसलिए बराबर है। कोई मिस्टेक हो जाए तो मेरा ध्यान दौड़ना है, बराबर है स्टूडेंट। चलो इसका मल्टीप्लाई करें तो भाई 625 मल्टीप्लाई 235, चलो कितना है? 1 4 6 8 7 5 अपॉन 10,000। चलो 4 0 है, पहले हमारा नंबर लिखते हैं 1 4 6 8 7 5। 4 0 के 4 डेसिमल। देखो पीछे से लेफ्ट, राइट में से लेफ्ट में जाना है। 1 2 3 4 आया कितना भाई? 14.6875। और लास्ट में क्या लिखोगे? इट इज टर्मिनेटिंग। लास्ट में लिखोगे स्टूडेंट, वरना मार्क पड़ जाएगा। इट इज टर्मिनेटिंग। चलो क्लियर हो गया? बोलो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। चलो 6 नंबर है 12 अपॉन 625। चलो 6 नंबर है हमारा, भाई 12 अपॉन
625। चलो अब आप लोग खुद करो, दौड़ाओ गाड़ी जल्दी फटाफट। 625 अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। क्या आएगा भाई 625 का 5/4 आएगा। क्या लिखेंगे 12 अपॉन 5/4। चलो आगे बढ़े। 5/4 है तो किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे 2/4 से। तो क्या लिखेंगे 12 अपॉन 5/4 मल्टीप्लाई क्या आएगा भाई 2/4 अपॉन में भी क्या आएगा भाई 2/4 आएगा। चलो अब सिंप्लीफाई करें। चलो पहले डिनोमिनेटर का काम तमाम कर देना है। डिनोमिनेटर में 1 के पीछे कितने जीरो आ जाएंगे भाई 4 जीरो, क्योंकि 4 डिग्री है। चलो ऊपर 12 का 12 मल्टीप्लाई 2/4 तो कितना होगा भाई 16। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। चलो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करो। 16 मल्टीप्लाई 12 करो तो 192 अपॉन 10,000। चलो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो पहले क्या लिखेंगे 192। चलो कितने जीरो है भाई 4 जीरो तो 1 2 3 4 यानी 0.0 यानी क्या आंसर आया हमारा 0.0192। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आता है कि नहीं आता है। अब थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि आप लोग के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। वे आप लोग सम कर सकते हो ना भाई कि नहीं कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए भाई। चलो 17 अपॉन 3125। 17 अपॉन 3125। चलो 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 5 से डिवाइड होगा, 5 से ही होगा। करो तो 3125 5 से प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 5 से आया 625 आया 3125। अब आप बड़े हो चुके हो स्टूडेंट। 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 625 आएगा और ये 625 अभी आपने किया, इसका मतलब क्या होगा 5/4 यानी कि 3125। देखो ऐसे करोगे तो भाई 5 से 125 5 से 25 5 से 5 5 से 1 यानी कि 625 यानी कि 5/4 हो जाएगा। ऐसे पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करके अपना टाइम बिगाड़ना नहीं है। जितना शॉर्ट फॉर्म में खत्म हो सके पूरा कर देना। क्लियर। तो क्या बना भाई 5 कितनी बार आया भाई 5 बार। कितनी बार आया भाई 4 ये और एक कौन सा भाई 5वां। तो क्या लिखेंगे इधर आप आगे बढ़ो, खुद आगे बढ़ो तो फटाफट क्या लिखोगे 17 अपॉन क्या लिखोगे भाई 5/5। चलो मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। 5/5 आया तो किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे जितने 5 आए उनके 2 आने चाहिए यानी कि 17 अपॉन 5/5 मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा भाई 2/5। तो ऊपर भी क्या रखना पड़ेगा भाई 2/5। चलो पहले डिनोमिनेटर का काम तमाम करें। चलो आप लोग लिख डालो फिर मैं लिखता हूं, चेक करो आप राइट लिख रहे हो कि रॉन्ग लिख रहे हो। डिनोमिनेटर पहले लिखो 5 डिग्री है। 5 डिग्री हो तो मैंने क्या बोला जितनी डिग्री हो उतने 1 के पीछे आपको 0 करने 1 2 3 4 5 5 डिग्री के 5 0 हो गए। चलो ऊपर 17 और मल्टीप्लाई 2/5 यानी क्या होगा भाई 32। कि भाई 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। चलो मल्टीप्लाई कर लो 32 मल्टीप्लाई 17 कर लो। करो मल्टीप्लाई 544 आता है अपॉन 1 के नीचे 5 0 आया। अब डेसिमल कट कर दो तो भाई 544 5 डेसिमल कट करने दो 1 2 3 आगे
दो जीरो लगा के डेसिमल और फिर जीरो हो गया। अब समझ में आ रहे हैं ना सम कि नहीं आ रहे? कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे? चलो 8 नंबर करते हैं। 8 नंबर है 13/6,250। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे डिनोमिनेटर बड़ा ही बड़ा होता जाएगा। चलो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो 6250 का। चलो 6250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करे। चलो पहले 2 से डिवाइड होगा भाई, ये वाला 0 है तो 2 3 जा 2 1 जा 50 यानी कि 25। अब जरा नजर करो तो मैंने इसलिए इसको इरेज नहीं किया। देखो 3125 आ गया 3125 और 3125 का तो क्या होता है 5:5। कभी कभी अपने कॉमन सेंस का यूज करना है स्टूडेंट। कभी हर बार जरूरी नहीं है कभी इसको शुरुआत से लेके एंड तक आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अपनी कॉमन सेंस का भी यूज करना है। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब इसके दो फैक्टर आए, एक 2 आया। अब ध्यान रखना अब थोड़े चेंज हुए सब। चलो अब क्या लिख सकते हैं इसके नीचे 13/2 मल्टीप्लाई ये 5:5 समझ में आ गया ना? तो भाई 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? बाजू में रेडीमेड है, देखो इधर 5:5 इधर क्या लिखेंगे 5:5। अभी तक आपने जितने भी सम किए स्टूडेंट आप समझ लेना, अभी तक आपने जितने भी सम किए सभी सम के अंदर या तो डिनोमिनेटर में अकेला 5 आया या तो डिनोमिनेटर में अकेला 2 आया। बट ये एक नया सम आ गया जिसके अंदर डिनोमिनेटर में 2 भी आता है एंड 5 भी आता है। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जरा नजर कर लो, सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है? 5:5। और मैंने आपको क्या सिखाया? जितने 5 हो उतने 2 होने चाहिए या तो जितने 2 हो उतने 5 होने चाहिए। कभी हमारे पास 2 और 5:5 है। 2 की 1 डिग्री है, 5 की 5 डिग्री है, यानी कि जो बड़ी डिग्री है वो देखनी है, जो बड़ी डिग्री है वो देखनी है। कभी 5 की 5 डिग्री है तो 2 कम है, कितने कम है? 4। कभी इधर 5 डिग्री है, 5 टाइम है और 2 1 टाइम है तो 2 कितने कम है? 4 कम है। तो क्या करेंगे? ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 30 का 13, फिर देखो ये 2 का 2, फिर क्या लिखेंगे 2:4 मल्टीप्लाई 5:5। समझ में आया कि बाउंस गया? तब 5 आपके पास 5 बार, 2 आपके पास सिर्फ एक बार है, 5 - 1 4, यानी कि 2:4 से आपको मल्टीप्लाई भी करना है और 2:4 डिनोमिनेटर में भी रखना है। आया समझ के अंदर? कि भाई 2:4 ऊपर भी रखेंगे, फिर से 5 कितनी बार है? 5 बार। 2 कितनी बार है? 1 बार। 5 में से 1 गया तो 4 आया, यानी कि आपको मल्टीप्लाई किससे करना है भाई? 2:4 से, और डिनोमिनेटर में भी क्या रखना है? 2:4। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब क्या करेंगे? नीचे डिनोमिनेटर का पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलो डिनोमिनेटर में क्या हो गया? 2:5 भी हो गया, 5:5 भी हो गया। हो गया? इनका सिंप्लीफाई कर दो। 2:5 हो गया, 5 भी 5 बार हो गया। दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। चलो 5 डिग्री है, मैक्सिमम डिग्री 5, तो नीचे 1 के पीछे क्या लगाएंगे? 5 0 लगा दिया हम लोगों ने। 5 0 समझ में आया कि बाउंस गया? क्या ध्यान रखना है? देखो 5:5 डिग्री थी, यहां पर भी 2:5 हो गया। चलो अब ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 30 मल्टीप्लाई क्या आएगा भाई? 16 हो गया। चलो अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, करो मल्टीप्लाई। मैं नहीं करने वाला हूं, मैं क्यों करूं हर बार?
आप लोगों की भी कोई जिम्मेदारी है। मल्टीप्लाई करो, चलो जल्दी फटाफट। हेले, कृषि, कृषा, कृष्णा, बॉयज में ध्रुव, काव्य, फटाफट मंतव्य करो। 208 आता है भाई, और डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 0.00208 हो गया। बोलो आप कर सकते हो। थोड़े सम होमवर्क के अंदर दो ऐसे इजी टाइप के। तो देखो, एक तो असाइनमेंट में से 9 नंबर, चलो असाइनमेंट की बात छोड़ दो, वो कल भी सॉल्व कर ले, बट आपकी टेक्स्ट बुक में जाते, टेक्स्ट बुक में से सॉल्यूशन करने के लिए देता हूं। तो मैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर देखो, तो पेज नंबर 16 के ऊपर, पेज नंबर 16 के ऊपर ये 4 सम है कि भाई 3/8, 13/125, 7/80, फिर 14588/625, ये 4 सम होमवर्क में करने। फिर एक्सरसाइज 1.4 में से एक क्वेश्चन नंबर 1 में से फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, फिर बस 2 ही कर पाओ और नहीं कर पाओ, क्योंकि फिर मिक्स्ड वाले ऐसे है। ट्राई करना अगर आ जाए तो, बट इतने सम करने, बराबर है। बाकी के मैं कल कराने वाला हूं, चिंता मत करो, पहले इतने सम कर लो और इनको फिर से रिवाइज कर लो, तो कल आपको बहुत मजा आएगा, बराबर है। इसके बाद में हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर जाना है, बराबर है। तो स्टूडेंट आज इतना रखते हैं, बराबर है, और ये सब की खास प्रैक्टिस करना, तो कल आपको बहुत मजा आएगा, कल फट 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 क्लियर भी हो जाएगा, बराबर है। तो आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।